जनपद संभल के 32 विधानसभा असमोली से तीसरी बार पिंकी यादव सपा के टिकट पर किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। जानेंगे किस तरह से वो तीसरी बार अपनी इस साइकिल को पार कर पाएंगी। मैडम, सबसे पहले आपका चेहरा पे नकाब न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कहां तक पहुंच चुकी हैं आप अभी तक? चुनाव की तैयारियां बहुत बेहतर है और ये चुनाव हम नहीं बल्कि असमोली विधानसभा की जनता स्वयं में हमारे लिए लड़ रही है। मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह का हौसला उन्होंने और जिस विश्वास के साथ वो मेरे साथ खड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी मर्तबा फिर एक बार हम असमोली विधानसभा से जीतकर सदन तक पहुंचने का काम। मैडम, जो 2 बार आप लगातार विधायक बनी, तो क्या लोगों की वो सारी जरूरतें पूरी हुई? क्या फिर से आप तीसरी बार आपको जनता स्वीकार करेगी? बिल्कुल जनता स्वीकार करेगी और ये आने वाली 10 मार्च को आपको पता भी चल जाएगा। और मैं कहना चाहूँगी कि जो 2012 से 17 तक की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम हुए। विकास को लेकर हम लोगों ने कहीं पर भी कोई कोताही नहीं की और 12 से 17 का विकास। मैडम, फिर ये क्यों कहा जाता है? आपके विरोधी कहते हैं उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल में असमोली बेहाल है, वो कभी आती नहीं, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली पानी का कोई साधन नहीं। विपक्ष के लोगों का काम कहना है, पर मैं उनको ये राय देना चाहूँगी कि अगर वो शायद सिर्फ अभी 3 महीने पहले घूमने से पहले 5 साल तक यदि घूमे होते, 10 साल तक उस तरीके से घूमे होते, तो उन्हें दिख जाता कि असमोली में कितना विकास हुआ है। क्योंकि असमोली में सड़कों का जाल बिछा, जो किसी को प्रमाण देने का कोई ऐसा नहीं कि उसका प्रमाण दिया जाए, और जिसको प्रमाण चाहिए वो आरईएस विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, गन्ना विभाग, मंडी विभाग। मैडम, कोई ऐसा कोई काम होगा जो आपके संज्ञान में हो और आपने वो कराया हो? देखिए, मैंने प्रयास किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किए, बिजली के क्षेत्र में हमने सड़कों के जो है काम किया इस क्षेत्र के लिए। क्योंकि 12 से पूर्व में जो हालत थी असमोली की, वो कहीं ना कहीं मुझे अधिकतर जगहों पे दिखा कि वहाँ विकास के काम में कुछ ना कुछ अधूरापन रहा। लेकिन 2012 में जब मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो 12 से 17 तक हमने वो सभी विषयों पर काम किया जो मूलभूत आवश्यकताएं उस असमोली विधानसभा के लिए थी। और रही बात मैंने जो काम अधूरे 17 के बाद जब सरकार बदली, और क्योंकि मैं विपक्ष में विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्षपात के नज़रिए के वजह से एक हमारे यहाँ शहबाजपुर कला का इंटर कॉलेज है, जिस इंटर कॉलेज में जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, पर पैसे का बजट पूरा ना आने की वजह से, और मैंने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया प्रशासन में, लेकिन आज भी वो कॉलेज अधूरा है जिसे मैं। मैडम, वो अगर सरकार आती है, फिर से विधायक बनती है, तो क्या वो कॉलेज असमोली की बच्चों के लिए चालू हो पाएगा? बिल्कुल होगा। और ना सिर्फ वो कॉलेज, बल्कि कैला देवी मुजाहिदपुर पे हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करके गए थे एक डिग्री कॉलेज की, आप देखेंगे समाजवादी की सरकार होगी तो वहाँ वो डिग्री कॉलेज भी होगा। मैंने एक यहाँ पे असगरीपुर में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसकी मैंने 2017 के बाद, क्योंकि मैं उसमें समिति में भी जो है एक मेंबर हूँ, तो उस समिति के जो है मैंने उसमें इस बात को रखा था कि वो कॉलेज काफ़ी लंबे समय से जर्जर अवस्था उसकी होती जा रही है। अगर वो शुरू हो चुका होता तो कहीं ना कहीं इस सरकार में मुझे लगता है कि वो भी पक्षपात के जरिए उस पर ध्यान गौर नहीं किया गया। समाजवादी की सरकार होगी तो वो कॉलेज भी शुरू होगा, और न सिर्फ कॉलेज। मैडम, उसका कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? मैं इसके लिए कहीं ना कहीं तक इस भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार मानती हूँ, और इसलिए मानती हूँ कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे दिया गया, और जब प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी बात को रख रहा है या उठा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारियां बनती है कि उस पर जवाब दे। और जवाब जो हमारे पास आए डिग्री कॉलेज को लेके, जहां मंत्री जी का जवाब था कि आवश्यकता नहीं है, जहां बात आई थी असमोली को तहसील बनाने की, जो 17 के पहले अगर डीएम साहब कहीं एक भौगोलिक दृष्टि से जो है बंटवारा रह गया था एक न्याय पंचायत का, यदि वो दे दिया जाता तो 17 से पूर्व में ही
समाजवादी पार्टी की सरकार में असमोली तहसील बन चुकी होती, लेकिन क्योंकि इस सरकार में भी मैंने कई बार सदन में मांग उठाई और सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, और आज भी आप देख रहे हैं कि असमोली में तहसील की कमी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, असमोली में तहसील भी 2022 में 10 मार्च के बाद जब सरकार बन जाएगी तो वो भी काम कराने का हम अपनी उसकी में भी कटिबद्धता जाहिर करते हैं। मैडम, एक सवाल मेरा ये, आप लंबे समय तक आपका और अकील रहमान जी का मुकाबला रहा, एक सियासी दुश्मनी रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया आप दोनों एक प्लेटफार्म पे हैं, तो क्या ये दोस्ती ऐसे ही चलती रही या फिर से दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे? देखिए, माननीय मंत्री जी अकील रहमान जी जो हैं, राष्ट्रीय लोकदल के इस समय प्रमुख महासचिवों में से हैं। राष्ट्रीय महासचिव का ओहदा उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, और क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी है, तो हम दोनों का ही प्रयास रहेगा कि हम न सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ जिसके भी बस की बात होगी, वो कोई भी विधानसभा हो, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, ये दोनों युवा नेता किसानों के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दों पे, महिलाओं की सुरक्षाओं के मुद्दों पे, बेरोजगारियों के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो। मुझे विश्वास है कि जब ये गठबंधन, जो इतना मजबूत गठबंधन है, ये गठबंधन निश्चित तौर पे लोगों के दिलों तक पहुंचा है, और 10 मार्च के बाद इस गठबंधन की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि असमोली विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ 2 वोट बैंक अहम माने जाते हैं, एक तो यादव वोट बैंक और एक मुस्लिम वोट बैंक। तो क्या इस बार मुसलमान वहाँ के आपके साथ आ रहे हैं या फिर आपसे कहीं ना कहीं वो बिछड़ रहे हैं? आप मेरे साथ चल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये निरर्थक कुछ लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं। आज मुझे हर धर्म का, हर जाति का, हर बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे विश्वास है, मैंने जैसा आपसे कहा कि असमोली विधानसभा मेरा घर, मेरा परिवार है, और मैंने हमेशा इनके बीच रहकर इनके लिए जिस भी तरीके से जो कर सकती थी, उसके लिए मैं हमेशा उनके बीच में तैयार रही हूँ। और आज भी इस विधानसभा में विकास के मुद्दे, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, प्रतिभाएं छुपी हैं इस गांव देहात में, क्योंकि पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है ये असमोली विधानसभा। मिनी स्टेडियम वगैरह बनाकर उन प्रतिभाओं को निखारने की बात हो, तो मैं पिंकी यादव उन सभी मुद्दों पे सरकार के साथ रहकर और समाजवादी सरकार में उन कामों को करके दिखाऊंगी, जो आपको भी दिखेगा, जनता को भी दिखेगा। और उन विपक्षियों ने, जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं चश्मा कुछ अलग तरीके का पहना हुआ है, मुझे लगता है कि उनको भी देखने में अगर 12 से 17 तक देख लेते तो उनके पास ये शब्द भी नहीं होते कहने को कि काम नहीं हुआ है। काम अखिलेश का हमेशा बोला है और बोलता रहेगा। ये थी असमोली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिंकी यादव, जो बता रही थी किस तरह से असमोली विधानसभा उनका परिवार है और वो विधानसभा का रास्ता किस तरह से तय करेंगी। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ चेहरा बनकाम न्यूज चैनल के लिए फरजन वारसी, संभल।